हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। सो आज एक वॉलेटाइल सेशन रहा था। टूवर्ड्स द एंड निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखी गई और उसके बाद एक नीचे वाले लेवल्स पे डेज लो पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने क्लोजिंग दी। पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आने वाले टाइम में कुछ दिनों के लिए आपको रेंज बाउंड मार्केट मिल सकता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, गोल्ड में। और आज इसकी एक्सपायरी थी। अगर आप देखो तो खास मूवमेंट था नहीं। कल छुट्टी है, कल महाराष्ट्र डे और लेबर डे की छुट्टी है। अब आपको मार्केट मिलेगा ओपन फ्राइडे को, राइट। और एक इशू ये भी था ना कि कोई खास पोजीशंस बनी नहीं है आज। उसका रीज़न ये भी है कि कल क्या है ना, कल छुट्टी है और अभी की सिचुएशन में पता नहीं है कि कल सुबह उठोगे तो आपको क्या न्यूज़ मिल जाएगी जियो पॉलिटिकली, राइट। अब कब क्या एक्शन हो जाएगा वो किसी को आइडिया नहीं है। उस हिसाब से भी क्या है ना, एक वो रीज़न भी था कि कोई ज़्यादा पोजीशन बिल्डअप मिला नहीं पूरे दिन। और एंड ऑफ द डे एक ठीक ठाक, ठीक है, मतलब आप इसको बोल सकते हो, पर ये कोई मतलब ऐसा कुछ खास मूव नहीं था। पर हाँ, टूवर्ड्स द एंड नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। तो आज इन सब के बारे में बात करेंगे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व 5-5% नीचे बंद हुए हैं। आपका इंडसलैंड बैंक के अंदर एक एक्सपेक्टेड था मूव, उस तरीके का मूव आया। एच डी एफ सी बैंक ने आज एक्चुअली मार्केट को सपोर्ट किया है, एच डी एफ सी बैंक ने और रिलायंस ने, क्योंकि चारों तरफ से जिस तरीके से आप देखोगे, अगर सेक्टर भी आप देखोगे, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जिसने कोई अच्छी आउट परफॉर्म किया हो, राइट। तो इस मार्केट में हेल्प इसको सिर्फ एच डी एफ सी बैंक ने और रिलायंस ने ही की थी निफ्टी को। और इनके बारे में भी बात करेंगे, गोल्ड के बारे में बात करेंगे। अगेन रेंज में फंस चुका है। अब उसमें करना क्या है, ऊपर की तरफ प्लान करना है, नीचे की तरफ प्लान करना है। इन सब चीज़ों के बारे में भी अब आगे वीडियो में बात करेंगे। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे वीडियोस टाइमली मैनर पे मिलती रहे। तो अगर निफ्टी की बात करते हैं तो अब निफ्टी में देखो, निफ्टी में क्या हुआ था। फ्लैट ओपनिंग हुई। फ्लैट ओपनिंग के बाद अगेन वॉलेटिलिटी रही आपकी यहाँ पे, ठीक है। ऊपर गया, नीचे आया, वॉलेटिलिटी रही। और टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आपको फिर एक नीचे की तरफ क्लोजिंग मिली। कल भी एक लेवल डिस्कस किया था 24,200 से लेके 210 तक का। कल भी डिस्कस किया था, ये एक सपोर्ट रहेगा आपका। तो उसी के आसपास का आपका आज का डे लो था। और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में क्या लेवल डिस्कस हुआ था। बैंक निफ्टी में लेवल डिस्कस हुआ था 55,120 का, राइट। 55,120 से लेके 100 तक का लेवल था। क्लियरली कल मेंशन था कि अगर ये वाला लेवल टूटता है तो इसके नीचे आपको एक शार्प सेलिंग मिल सकती है। अब आप यहाँ पे देखो 5 मिनट, अब ये ऐसी थी ना कि कोई किसी ने अगर ट्रेड नहीं लिया होगा ना, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि यार ये ट्रेड मिस हो गया, क्योंकि अब आप 3:15 पे किसी से एक्सपेक्ट करो कि वो ट्रेड ले और उसके अंदर प्रॉफिट कमाए, तो वो 10 में से किसी एक या दो ने कमा लिया होगा तो कमा लिया होगा। बाकी ये आज का ट्रेड, ये जो एंड ऑफ द डे वाला ट्रेड था, ये पॉसिबल था नहीं, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई मैंने जो लेवल बताया देखो वही एग्जैक्ट किया, क्योंकि अब जो लेवल बताया उसका यूज ही नहीं आया। आखिरी के 10 मिनट में वैसे भी लोग ट्रेड करते इतना है नहीं। ये सिर्फ पोजीशन बन रही होती है या फिर स्क्वायर हो रही होती है जनरली। तो उस हिसाब से था, मतलब अब ठीक है। अब देखो, अगर निफ्टी की बात करें, अब निफ्टी में आपके पास क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं। पहले ना बात करते हैं बजाज फिनसर्व की, बजाज फाइनेंस की। आप देखो यहाँ पे दोनों स्टॉक्स के अंदर है ना, लगभग 5%, 5% से ज़्यादा का आपको मूव दिखा है। 5% से ज़्यादा नीचे आज बंद हुए हैं। अगर आप बजाज फाइनेंस का देखो, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट था, उसके नीचे ओपन होके क्लोजिंग दी है। बजाज, अगर हम फिनसर्व की बात करते हैं तो बजाज फिनसर्व में भी आप देखोगे, ये इसका एक सपोर्ट था, राइट। ये इसका ऑल टाइम हाई भी था पहले, एंड फिर इसका सपोर्ट बना, उसके नीचे ओपनिंग देके इसने क्लोजिंग दी है, राइट। अब ये हुआ क्या, क्वार्टरली रिजल्ट तो देखिए दोनों का अच्छा था, पर वो जो प्री प्रोविजन नंबर्स होते हैं वो कोई खास इनमें थे नहीं, राइट। ना बजाज फिनसर्व का था, ना बजाज फाइनेंस का। तो उस चक्कर में है ना, ये थोड़ा सा, थोड़ा भी क्या कहें, 5-5% नीचे बंद हुए हैं। जिसकी वजह से ना आपको निफ्टी के अंदर एक नीचे की तरफ मूव दिख रहा था। और स्टार्टिंग ऑफ द डे वॉलेटिलिटी के साथ साथ एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर निफ्टी में भी दिख रहा था आपको, राइट। उसका रीजन ये था कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व 5-5% नीचे थे। और काफी ऐसे स्टॉक, अब आप यहाँ देखो ना, जो मेरी खुद की पर्सनल वॉच लिस्ट है, अब आप ये देखो यहाँ पे कितने स्टॉक्स है जो कि नीचे है, राइट। अब सपोर्ट कौन कर रहा है, मारुति कर रहा है, भारतीय एयरटेल कर रहा है, आपका रिलायंस कर रहा है, एच डी एफ सी बैंक कर रहा है। एक और अच्छा इंटरेस्टिंग स्टॉक क्या था आपका, सीएट।
सीएट के अंदर आप ये देखो, सीएट का मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पे कहीं नहीं, इन लेवल्स पे कहीं किया था कि एक ये जोन बन रहा था। अब आप देखो यहाँ पे एक जोन बना है इसका। अब मैं हमेशा ये चीज़ इसलिए बताता हूँ कि देखो, जब भी कंसोलिडेशन होता है या फिर प्राइस मूवमेंट एकदम नैरो रेंज में हो जाता है, उसके बाद का जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है और वो एक सस्टेनेबल मूव की तरफ जाता है, राइट। तो सीएट में देखो क्या हुआ, एक रेंज फॉर्म हुई, ठीक है, ये अर्निंग से पहले की रेंज है कि पता था कि इस दिन अर्निंग आने वाली है, उससे एक हफ्ता पहले एक बहुत टाइट टाइट रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करने लग गया, सीएट सीएट ट्रेड करने लग गया। और आज क्या हुआ, जैसे रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट आते ही आपको एक लगभग 9% का मूव, आपको 9 से 10% का मूव आपको सीएट में देखने को मिला। इसने रजिस्टेंस अपनी तोड़ दी। रजिस्टेंस क्या थी इसकी, 3253 से लेके 3272 की रजिस्टेंस थी, वो इसने तोड़ दी। और अब जो इसके नेक्स्ट टारगेट आएंगे वो आपके आएंगे, जिसका ऑल टाइम हाई है सीएट का 3578 तक के, राइट। तो हम जैसे बात कर रहे थे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की, इनकी वजह से थोड़ी सेलिंग प्रेशर था, सपोर्ट आपको मिला, एचडीएफसी बैंक की वजह से सपोर्ट मिला, रिलायंस की वजह से मिला। अगेन पिछले 2 दिन काफ़ी अच्छा मूव आया था जो इसके रिजल्ट आए थे उसके बाद। और आज भी एक थोड़ा सा नीचे देखिए, यहाँ पे इंट्राडे के अंदर आपको थोड़ा सा ये देखो, ये क्लोजिंग अगेन ये वाली। अब इस मूव का क्या मतलब, ये आखिरी के 5 मिनट के मूव का कोई सेंस है नहीं, ना आप कमा पाओगे ना कोई कमा पाएगा इसमें, राइट। पर प्राइस तो आपको इसमें नीचे आई गई। तो क्लोजिंग आपकी देखो, इसमें क्लोजिंग हुई है 1394 की। तो आपके 330 बेसिस पे वो क्लोजिंग, आप इसको मान के चलना, तो आपकी वो क्लोजिंग कितने पे हुई है, 1394 पे हुई है, करेक्ट। तो आपको जो थ्रू आउट द डे जो सपोर्ट था वो आपको इन्हीं स्टॉक से था, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, सीएट, मारुति, भारतीय एयरटेल, इन्हीं से था। तो अगर हम बात करते हैं कि अब आने वाले दिनों के लिए किस तरीके का मार्केट रह सकता है, या फिर फ्राइडे के अगर हम लोग की इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करें, तो पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगेन लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है। कल भी बताया था कि अगर 24,200 या 210 का लेवल ब्रेक होता है, तो आपको निफ्टी के अंदर लेवल देख सकते हैं 24,050 से लेके 24,000 तक के। और वो वाला लेवल भी अगर ब्रीच होता है आपका, तो फिर आपको जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट मिलेगा वो 23,850 में मिलेगा, अगर, क्योंकि ये वाला लेवल ब्रीच होने के बाद आपको एक काफ़ी अच्छा शॉर्ट यहाँ पे निफ्टी के अंदर मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं नीचे की तरफ, तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका था 55,110 का, 100 का, वो आज ब्रेक हो गया, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी 55,000 के नीचे। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल निकल के आता है बैंक निफ्टी के लिए, जो कल भी डिस्कस किया था, वो आपका लेवल है 54,580 से लेके 54,530 का, ठीक है। अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक हो जाता है, उसके बाद का लेवल निकल के आता है 54,180 से लेके 54,180 का लेवल आता है। और ये ब्रीच होने पे जो लेवल निकल के आ रहा है वो आपका आता है, कौन सा लेवल है, 53,850 का। तो ये लेवल से नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे लेवल्स, तो ऊपर की तरफ कभी निकालते हैं लेवल। अगर इसका बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट अपन ओपन करते हैं, राइट। और 15 मिनट के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, देखो 15 मिनट के चार्ट में अगर मैं देखो एनालिस करूँ, तो आप यहाँ देखो, ये जो इसका हाई है 55,280 का, इसको 55,300 मान लो। ये वाला लेवल ब्रीच होता है, देन 55,500 का पहला आपका रेजिस्टेंस आएगा। उसके बाद अगर 55,550 भी निकल जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस आएगा वो कहाँ आएगा, वो आएगा आपका 55,950 का, राइट। तो ऊपर की तरफ ये वाले लेवल्स निकल के आते हैं, ये वाला लेवल भी टूटने में फिर ऑल टाइम हाई तो इसका हाई है 56,000 का। तो फिलहाल ऊपर की तरफ देखो, अब मूव मिलता है नहीं मिलता है, किस तरीके से मार्केट रहता है। अब कल मार्केट बंद भी है, अगर कुछ एक्शन हो गया मिलिट्री के हिसाब से, जियो पॉलिटिकल एक्शन कुछ हुआ कल, या फिर परसों सुबह भी कोई ऐसी की न्यूज़ आती है, तो फिर आपको उसका इफेक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में दिख सकता है। गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड में क्या हो रहा है, गोल्ड में देखो, पहले ही गोल्ड में तो काफ़ी दिन पहले मैंने बता दिया था कि अब एक रेंज फाउंड आपको होने वाली है, और उस हिसाब से देखिए रेंज के अंदर एक टाइट रेंज में, ये यहाँ पे आपको चार्ट, अगर आप 4 आवर्स का चार्ट लगाओगे इसमें तो दिखेगा टाइट रेंज के अंदर है। अगेन पहले भी किया बोला था, अपर रेंज पे सेल करना है, लोअर रेंज रेंज पे बाय करने के मौके ढूंढने हैं। उसी तरीके से चल रहा है। 15 मिनट का अगर चार्ट ओपन करता हूँ मैं, तो 15 मिनट में देखो यहाँ पे एक अच्छा मौका था बाय करने का, ये वाला, राइट। इसको आप जो है ना देखो, ये डबल बॉटम बनता हुआ भी दिखेगा आपको यहाँ पे। 1 घंटे का चार्ट लगाओ, ये देखो 1 घंटे के चार्ट में आपको शार्प अप मूव दिख रहा है,
पर इसी को अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बनता है, राइट। तो इस तरीके से है, लोअर लेवल पे बाय करना है, अपर लेवल पे सेल करना है, अभी भी वो चीज़ इंटैक्ट है। पर ऐसा नहीं है कि इसमें है ना, मतलब ऊट पटांग कुछ भी ट्रेड कर लो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से नीचे आ रहा है तो प्रॉफिट बुक करने का भी पूरा माइंडफुल रहना है आपको। रेंज, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट इसीलिए बहुत टफ रहता है यार, क्योंकि कहाँ से कहाँ वो स्विंग कर जाएगा आपको पता पड़ता नहीं है। तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है। और अब इसमें क्या लगता है कि ट्रेजेक्टरी किस तरफ की हो सकती है गोल्ड के अंदर। अब अगर प्योर टेक्निकल बेसिस पे हम लोग देखें, तो टेक्निकल बेसिस पे क्या दिख रहा है, एक ये रेंज चल रही है और आप ये देखो इन लेवल से लगातार आपको 2-3 दिन से अगर आप यहाँ देखोगे रिजेक्शन मिल रहा है ऊपर की तरफ, राइट। नीचे की लेवल्स पे आया, ऊपर की तरफ रिजेक्शन मिला, क्लोजिंग ऊपर दी, नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, थोड़ा नीचे क्या आया, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, आज भी नीचे की तरफ आया लोअर लेवल्स पे, ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दे दी है। अब इम्पोर्टेंट ये होगा, अगेन ये रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर आपका ऑल टाइम हाई भी क्रॉस होना पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी, राइट। अगर ये वाली रेंज ब्रेकआउट होती है, तो अगर ब्रेक डाउन होती है देन अगेन जो इंपॉर्टेंट लेवल आएगा वो आपका आएगा 3200 का, राइट। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है गोल्ड को भी, क्रूड का भी। अब अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्रूड के अंदर भी है, क्रूड का चार्ट कहाँ है? ये देखो, क्रूड आपका डाउन है लगभग 4%, लग 4-4.5% क्रूड डाउन है। अगर मैं इसका मंथली चार्ट दिखाऊं आपको, तो आप ये मंथली चार्ट देखो यहाँ पे, ये इसके मंथली सपोर्ट के नीचे ज़्यादा दूर है नहीं। अभी इसका लेवल चल रहा है 4,950 का, जो आपका सपोर्ट है ना वो है आपका 4,643 का, और ज़्यादा दूर है नहीं ये सपोर्ट। ये आपको नेक्स्ट वीक टूटता हुआ दिख सकता है, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। और ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से तो एक एक हद तक, किसी एक एक लेवल तक ये टूटना ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपको ध्यान हो तो रिजर्वायर्स पे भी ध्यान दे रही है, क्रूड ऑयल उसको रिजर्व करके रख रही है, और उन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जा रहा है। अगेन क्रूड सस्ता होगा तो किस पे ध्यान देना है हमको, सिंपल सा लॉजिक है, स्टॉक्स होंगे एविएशन स्टॉक्स, राइट। एविएशन स्टॉक में सबसे बेस्ट स्टॉक मुझे कौन सा लगता है, या मेरा पर्सनल जो इसका व्यू है उसमें किस में है, वो है आपका, अगेन पहले भी स्टॉक डिस्कस किया हुआ है, इंडिगो। ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है, पहले भी एक पोजीशन हम लोग बना चुके हैं इसमें, ठीक है। अगेन अब कुछ ऐसा मूवमेंट दिखता है इसके अंदर कि हाँ यार इसमें है ना एंट्री की जा सकती है, तो मैं ज़रूर बता दूंगा। पर अगर जैसे जैसे क्रूड ऑयल नीचे जाएगा ना, इंडिगो पे ध्यान देना, अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी इंडिगो के अंदर आपको मिल सकती है। तो ये था बात निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, गोल्ड की, क्रूड की बात कर ली है, स्टॉक्स की बात कर ली है। तो अगर होप किसी ने ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रखा होगा मार्केट में, अगर मार्केट में ज़्यादा एक्सपोजर है तो फिर बस न्यूज़ देखते रहो। अच्छा, न्यूज़ तो वैसे देखो भी मत, क्योंकि इंडियन न्यूज़ चैनल पे तो क्या है ना कि मतलब न्यूक्लियर वॉर तक हम लोग जा चुके हैं इंडियन न्यूज़ चैनल पे। आज तो ये डिस्कस हो रहा था कि पहले न्यूक्लियर बम कौन चलाएगा, इंडिया चलाएगा कि पाकिस्तान चलाएगा, अगर इंडिया चलाएगा तो क्या करना, पाकिस्तान चलाएगा तो क्या करना। मतलब बहुत बढ़िया टाइम पास चल रहा है वहाँ पे न्यूज़ चैनल्स के लिए भी। तो होप कुछ ऐसा ना हो कि एटलीस्ट मार्केट बंद हो तब तो ना हो, और अगर होता भी है तो ठीक है, हो जाए, एक बार काम खत्म करो पाकिस्तान का, उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करें, राइट। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड और क्या करना है, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि टाइमली मैनर पे नोटिफिकेशंस मिलता रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल्स मिस ना हो। थैंक यू सो मच।